Don't forget to subscribe. वसी और सुनहरी घास के मैदानों में एक छोटी सी ज़ेब्रा रहती थी जिसका नाम ज़ुब था। ज़ुब कोई आम ज़ेब्रा नहीं थी, वो अपनी रिवर में सबसे छोटी थी मगर सबसे बहादुर भी। जब दूसरे ज़ेब्रा इकट्ठे रहकर सुकून से घास चरने में मशगूल होते, ज़ुब हमेशा टीलों के पार झांकती, झाड़ियों में देखती और तितलियों का पीछा करती रहती। एक दोपहर को जब रिवर पानी के चश्मे के पास आराम कर रहा था, ज़ुब ने लंबी घास में से एक हल्की सी आवाज़ सुनी। इसने कान खड़े किए और गौर से सुनने लगी। ये एक कमज़ोर सी सिसकी थी, जैसे कोई नन्हा जानवर मुश्किल में हो। ज़ुब के दिल में तजस्सुस और फिक्र पैदा हुई। इसने अपने बेहतरीन दोस्त तानव कछुए को हल्का सा टहोका दिया जो करीब धूप सेंक रहा था। तानव, क्या तुमने वो आवाज़ सुनी? मुझे लगता है कि किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है, ज़ुब ने सरगोशी की। तानव ने जमाई ली और आहिस्ता से आंखें खोली। ज़ुब, ये शायद कोई परिंदा होगा, उसने सरगोशी की, लेकिन ज़ुब तो पहले ही आवाज़ की समझ चल पड़ी थी। जब ज़ुब ने लंबी घास के बीच से रास्ता बनाया, तो इसे एक नन्हा सा शेर का बच्चा कांटों की झाड़ियों में फंसा हुआ नजर आया। बच्चा डरते हुए बड़ी बड़ी आंखों से ज़ुब की तरफ देख रहा था। अगरचे शेर आमतौर पर ज़ेब्रा के लिए खतरा होते हैं, लेकिन यह बच्चा इतना छोटा और बेबस था कि ज़ुब को ज़रा भी खौफ महसूस न हुआ। ठहरो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, ज़ुब ने मेहरबानी से कहा। इसने अपनी नाक से एहतियात से कांटों को हटाया ताकि शेर के बच्चे को चोट न लगे। शुक्रिया, नन्हे शेर ने कांपती हुई आवाज़ में सरगोशी की। मेरा नाम लियू है। मैं इर्द गिर्द देख रहा था और रास्ता भटक कर उन झाड़ियों में फंस गया। ज़ुब मुस्कुराए। मेरा नाम ज़ुब है। फिक्र मत करो, लियू। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे खानदान के पास ले चलती हूँ। नन्हे शेर ने सर हिलाया और दोनों सफ़र पर रवाना हो गए, जबकि तानव आहिस्ता आहिस्ता पीछे चलता हुआ बड़बड़ा रहा था। जब वो घास में से चलते हुए जा रहे थे, तो उनका सामना मुख्तलिफ जानवरों से हुआ। एक मेयरकैट के ख़ानदान से, कुछ हरनों से और एक लंबी गर्दन वाले ज़राफ़े से जो नीचे झुककर हेलो कहने आया। हर एक ये देखकर हैरान हुआ कि ज़ेब्रा और शेर का बच्चा एक साथ चल रहे हैं, लेकिन वो ये मंजर देखकर मुस्कुराए बगैर न रह सके। जब वो तकरीबन मैदान के किनारे पहुंचे, तो ज़ुब ने झाड़ियों में एक सरसराहट सुनी। वो फौरन लियू के सामने आकर खड़ी हो गई। साए में से एक बड़ी और शानदार शेरनी निकली, लियू की माँ। इसने ज़ुब को हैरत से देखा, फिर अपने बच्चे की तरफ, जो खुशी से इसके पास भागा। माँ, लियू ने खुशी से कहा, मैं रास्ता भटक गया था, लेकिन ज़ुब ज़ेब्रा ने मुझे बचा लिया। शेरनी ने ज़ुब की तरफ शुक्रगुजार नज़रों से देखा। शुक्रिया, बहादुर ज़ेब्रा, उसने नर्म मुस्कुराहट के साथ कहा। तुमने मेरे बच्चे के साथ मेहरबानी की, हालांकि हम अमूमन दोस्त नहीं होते। ज़ुब ने शर्मीली सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, इसे मदद की ज़रूरत थी और यही सबसे ज़्यादा अहम बात है। लियू ने ज़ुब की टांग को गिले लगाया और दोनों ने वादा किया कि वो पानी के किनारे दोबारा मिलेंगे और हमेशा दोस्त रहेंगे। जब ज़ुब तानों के साथ अपने रिवर की तरफ वापस आई, तो इसका दिल फ़ख्र और खुशी से भर गया।